प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, लेसन 7 पथ की पहचान, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसका भावार्थ हमने बताया था। गीत है, कविता है। आज अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर बताएंगे, तो आप केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। अफेयर नोटबुक में अभ्यास का भी प्रश्नोत्तर लिखना है और स्वाध्याय का भी प्रश्नोत्तर लिखना है सुंदर शब्दों में। तो अभ्यास में कुल 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। कवि बटोही को क्या सलाह देता है? कवि बटोही को क्या सलाह देता है? कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जो राह पर चले राही, पथिक, बटोही। तो कवि बटोही को क्या सलाह देता है? इसका उत्तर होगा, कवि बटोही को सलाह देता है कि रास्ते पर चलने से पहले उसकी पहचान कर ले। कवि बटोही को यह सलाह देता है कि रास्ते पर चलने से पहले उसकी पहचान कर ले। कहीं आपको जाना है तो पहले आपको रूट मालूम होना चाहिए, रास्ता मालूम होना चाहिए। तो कवि भी जो है बटोही को यही सलाह देता है कि पहचान करके तब सफ़र करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पथिक की यात्रा कब सरल बनेगी? जो पथ पर चले वही पथिक है, तो पथिक की यात्रा कब सरल बनेगी? जब पथिक यह सोच ले कि मार्ग में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब का त्याग करके चलेगा तो उसकी यात्रा सरल हो जाएगी। उसकी यात्रा जो है सरल हो जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो उसकी यात्रा हो जाएगी, आपको सरल लिखना है। सरल हमारे ध्यान से उतर गया, नहीं लिखा है। वापस सुनिएगा। जब पथिक यह सोच ले कि मार्ग में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब का त्याग करके, इन सब को छोड़कर के चलेगा तो उसकी यात्रा सरल हो जाएगी। उसकी यात्रा जो है आसान हो जाएगी। सरल छूट गया है, इसके लिए सॉरी, आपको सरल लिखना रहेगा। उसकी यात्रा हो जाएगी नहीं, उसकी यात्रा सरल हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, कवि सफल पंथी किसे मानता है? कवि के मतानुसार जो पंथी विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही पंथी सफल है। कवि के मतानुसार जो पंथी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही पंथी सफल है। बच्चों, स्वाध्याय में कुल 5 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न दिया है, तो इसका भी उत्तर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। अज्ञात पथ के बारे में कवि पथिक से क्या कहता है? अज्ञात पथ है ना, अनजान पथ, अननोन रास्ता। अज्ञात पथ के बारे में कवि पथिक से कहता है कि चलने से पहले पथ की पहचान कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 है, रास्ते की अनिश्चितताओं के बारे में कवि पथिक से क्या कहता है? रास्ते की अनिश्चितताओं के बारे में कवि पथिक से कहता है कि, कही हुई बात इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। कवि पथिक से कहता है कि रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है,
नदी, पर्वत, गुफा, वन, बाग, यह सब अनिश्चित है। कौन मिलेगा, कौन छूटेगा, ये भी जो है अनिश्चित है। यात्रा कब खत्म होगी, यह भी अनिश्चित है। अगर हम उत्तर ना बताएं तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि भावार्थ बताया और कविता बहुत सरल है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यात्रा पथ पर आने वाले अवरोधों की सूची बनाइए। अवरोध यानी रुकावटें क्या क्या आती हैं। तो नदी, पर्वत, रास्ते में नदी, पर्वत, गुफा, बाग, सूल, सुमन, सर, ये सब जो है अवरोध आते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द है। राह पर चलने वाला, राही। राह पर चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, राही। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत, नंबरलेस। जो संभव नहीं है, असंभव। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए। सुमन, सुमन का फूल, पुष्प। राह, राह का पर्यायवाची होगा रास्ता, पथ, मार्ग। कांटा, शूल, कंटक। और गुफा का आपके शब्दार्थ टिप्पणी में है, गुफा, गह्वर, गुहा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड लिखना है। ज्ञात, अज्ञात। विश्वास, अविश्वास। बुरा, भला, भला बुरा जैसे कॉमन वर्ड है। सफल, असफल। मिलना, बिछुड़ना, मिलना, बिछुड़ना, अलग होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई प्रत्येक पंक्ति में विशेषण को रेखांकित करके उसे अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। दी गई प्रत्येक पंक्ति में, दी गई प्रत्येक पंक्ति में विशेषण को रेखांकित करके। विशेषण यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला पॉइंट है, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, अनगिनत। विशेषण यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। अनगिनत जो है विशेषण है। तो आकाश, अब वाक्य प्रयोग करना है आपको, अनगिनत वाक्य प्रयोग करना है। तो आकाश में अनगिनत तारे हैं, आकाश में अनगिनत तारे हैं। दूसरा पॉइंट है, यह निशानी मूक होकर, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो विशेषण वर्ड बहुत कुछ, विशेषण वर्ड क्या होगा, बहुत कुछ। माँ ने, अब वाक्य प्रयोग करना है, माँ ने अपने बच्चे को सुबह में बहुत कुछ समझाया, त्योहार के बारे में बहुत कुछ बताया। आप अपने से वाक्य प्रयोग करिएगा, ये हम उदाहरण के लिए बता देते हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तीसरा है, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तो विशेषण वर्ड सफल, जो विद्यार्थी वर्ष भर मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, वे परीक्षा में सफल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दी गई काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पेज नंबर 40 पे है, कौन सहसा, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा
आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तून ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो आज का होमवर्क रहेगा अभ्यास और स्वाध्याय। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 2 में एक वर्ड छूट गया है, तो आपको सरल लिखना है, आसान लिखना है। तो अभ्यास के 3 प्रश्न हैं और स्वाध्याय के 5 प्रश्न हैं। आपको ये अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। और नेक्स्ट लेसन है उठो पार्थ गांडीव संभालो। घर पे कम से कम इस लेसन को 2 बार पढ़ना है, शब्दार्थ मुहावरे भी याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।